लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान हमेशा कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। सब में एक ही बात है, हर शास्त्र में कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। राम जी ने छुप करके बाली को मारा था ना, वही बाली अगले जन्म में सुदामा नाम के व्याध बनकर के आए, कृष्ण के चरणों में उन्होंने बाण से प्रहार किया। इधर कृष्ण से कहा कि कोई अपराध हो गया, उसका जन्म उसका फल भोगना पड़ रहा है, क्या करूं। मां भगवती की शरण में जाओ, मां भगवती से प्रार्थना करो, वो भगवती चाहे तो तुम्हारा पुत्र शीघ्र तुम्हें मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने मां जगदम्बा की प्रार्थना की, दुर्गा महानीत तराम नगरी सुगुप्ता तत्रापि मेत सदनम किल मध्य भागे। हे मां जगदम्बा, मेरे महल से मेरे बालक को लेकर के कोई चला गया। षष्टिम करोमि जगताम अनुपालनम च नाशम तथे पुनरप्यनिशुम गुणेत्वम, को वेद तेव चरितम दुरितांतकारी प्रायेण सर्वमखिलम विहितम त्वयेत। हे मां, इस सृष्टि की अधिष्ठात्री आप हो, सब कुछ करने में आप ही हो, तो मेरा बालक कहाँ गया। मां आप प्रसन्न होइए और मुझे मेरा पुत्र वापस दिलवा दीजिए। मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई, कहा कृष्ण नवरात्रि का पूजन करो, नवरात्रि का व्रत करो नियम के साथ, अवश्य में तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। मां जगदम्बा के कहे अनुसार भगवान कृष्ण ने दोनों चैत्र और शारदीय नवरात्रि का आयोजन किया, अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को बुलाया। दुर्गा सप्तशती देवी भागवत के जाप का नवान पारायण का अनुष्ठान हुआ और उसके प्रभाव से भगवान कृष्ण को उनका पुत्र मिलने वाला है। प्रथम दिवसीय कथा में हमने कहा कि जब भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ, तब भी वसुदेव जी ने यही नवान पारायण का यज्ञ किया और कृष्ण और वसुदेव जी का मिलन हुआ। जब मां जानकी को रावण हरण करके ले गया, मेरे राम ने नवरात्र का 9 दिन मां भगवती का अनुष्ठान किया, मां जानकी उन्हें प्राप्त हुई। इधर जब मेरे भगवान कृष्ण ने ये 9 दिवसीय नवरात्र का अनुष्ठान किया, पूजन किया, हवन किया, यज्ञ किया, उधर 1 वर्ष के बाद शंबरासुर बड़ा हुआ, वो प्रद्युम्न जी बड़े हुए, शंबरासुर के संग युद्ध हुआ और उस युद्ध में शंबरासुर जी महाराज गोविंदाय नमो नमः और अपनी देवी रति को लेकर के कृष्ण के महलों में पधारे हैं। इधर मेरे कृष्ण ने 125 वर्ष इस धराधाम पर द्वापर में राज किया और उसके बाद एक व्याध के तीर लगने से भगवान परम धाम को गमन कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये पावन संक्षिप्त कृष्ण कथा वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी को सुनाई है। एक प्रश्न और करते हैं जन्मेजय जी महाराज, भगवान कृष्ण की संतान कितनी थी? भाई आपने रुक्मणी जी के पुत्र के बारे में तो बता दिया और रानियों के, तो व्यास जी कहते हैं राजन, रुक्मणी जी के पहला पुत्र हुआ। अब उस पुत्र को देख करके जो जामवती है उसके मन में हुआ कि मेरे भी तो पुत्र होना चाहिए। सब रानियों के 1-1, 2-2 पुत्र हो गए, लेकिन जामवती जी के कोई संतान नहीं। तो कृष्ण से कहा कि सब देवियों के संतान है, मेरे संतान नहीं है, ये क्या किया जाए। तो जन्मेजय जी के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, संदेहो में मुनि श्रेष्ठ जायते वचनात् तव वैष्णवांशे भगवती दुखोत्पत्ति विलोक्य च। तो भगवान जो नारायण है, भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या की। विश्वक्योने सुरारिहं नमस्त्रे लोककारक नीलकंठः नमस्तुभ्यं शूलिने ते नमो नमः। हे नीलकंठ, हे महादेव प्रसन्न होइए।
भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव प्रकट हुए। क्या चाहिए? हमारी रानी देवी जामवती को संतान का आशीर्वाद चाहिए। शिव ने शिवा मां शक्ति को याद किया। अब शिव कह रहे हैं कि मैं पुत्र बन करके जाऊंगा, शिवा कह रही है, शक्ति कह रही है, जगदम्बा कह रही है कि मैं पुत्री बन करके जाऊंगी। अब कृष्ण कहे अब कौन आए? तो निष्कर्ष निकला कि हम दोनों तुम्हारी संतान बन करके आएंगे। तो जामवती जी के गर्भ से सांब, सदाशिव और शक्ति दोनों एक रूप में प्रकट हुए, और जो कृष्ण भगवान और जामवती जी उनके पुत्र हुआ, नाम रखा गया सांब से अंब। शिव जी किनके संग आए? शिव से अंब, अंबा जी के संग आए, नाम हो गया सांब। और आपको पता है उसी सांब के पेट पर एक बार सब गोप ग्वालों ने, कन्हैया के बच्चों ने पेट पे वो मूसल, वो कपड़े बांधकर महिलाओं के कपड़े पहना दिए, है ना। तो स्त्री रूप में वो आए मां अंबा के रूप में, ऋषियों की परीक्षा करने लगे कि हमारी नई बहू है, गर्भवती है, या क्या छोरो होगो छोरी। सबने ऋषियों ने कहा भैया क्यों मजाक करते हो, जाओ। दुर्वासा जी से पूछा, श्राप दिया, अरे संतों से मजाक करते हो, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, जाओ इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल होगा और वो तुम्हारे यदुकुल का वंश का कारण बनेगा। वही हुआ। वसुदेव जी के पास गए, देखा तो मूसल निकला, घिस घिस करके तो बहा दिया, छोटा सा नौक बच गया, उसे फेंक दिया। उसको बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परिवार बड़ा होने लगा, यादव वंश आपस में लड़ लड़कर कटकर जाने लगे, सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। तो लोहे के चूर्ण नदी के चारों तरफ बहे, उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई, उससे घास को काटकर आपस में लड़ते लड़ते सब परम धाम को प्राप्त हो गए। जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकला वो मछली निकल गई, उस मछली को एक शिकारी ने लिया, उसके पेट को चीरा, वो टुकड़ा निकला तो उसे अपने बाण पर, नोक पर लगा लिया, और उसी बाण की नोक भगवान कन्हैया के श्री चरणों में लगी, और भगवान इस लोक में अपनी लीला का सुमिरन करके परम धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार जामवती जी के पुत्र हुए, और कन्हैया की हर देवी के गर्भ से 10-10 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इधर आज भगवान व्यास जी जन्मेजय को एक पावन कथा सुनाते हैं। राजन, हम आपको देवी का चरित्र सुनाता हूं। एक असुर हुए भूतल पर, नाम था महिषासुर। पुरा युद्धम मुद्घोरम देवदानव सेनयो पृथिव्याम पृथ्वीपाल महिषाखे महीपतो। एक महिषासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। महिषासुर महादुष्ट, महाखल, महापापी, अत्याचारी। सोचा मैं और बल प्राप्त करके और पूरे ब्रह्मांड, पूरे त्रिलोक पर अपना राज करूंगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब देखो, आपको पहले भी हमने कहा, कोई भी असुर जब प्रार्थना करता है, तपस्या करता है, एक ही वरदान मांगता है, क्या? अमर कर दो, अमर कर दो। जो तपस्या करे, किसी को भी ढूंढ लो, आप देख लो इतिहास में, जिस असुर ने तपस्या की है, एक वरदान मांगा है, अमर कर दो। तो महिषासुर ने वही वरदान मांगा, अमरत्वम देव देव वांछामि दुहिण प्रभो, यथा मृत्यु भयम न स्यात् तथा कुरु पितामह। अमर कर दो पितामह। अमर अमर नहीं करूंगा मैं, कुछ और मांग ले। अमर कोई खेल है? अमर अमर सब अमर नहीं होते। अमर कौन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः अष्टमो मार्कंडेयश्च। ऐसे 8 चिरंजीवी इस पृथ्वी लोक पर हैं। 8 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और परशुराम, और 8वें हैं मार्कंडेय मुनि, जिन्होंने द्वापर के अंत में प्रलय को देखा था। भगवान जब प्रलय आई तो भगवान कमल के पत्ते पर विराजमान है, अपनी पैर का अंगूठा अपने मुख में दिया हुआ है।
सुंदर स्तुति की। करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे न विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उस वट के विशाल पत्ते पर भगवान बाल रूप में अपने दाएं पैर के अंगूठे को मुख में रख कर खड़े हैं और मार्कंडेय जी ने उस महाप्रलय के दर्शन किए। ऐसे अष्ट चिरंजीवी हैं, उसके अलावा कोई भी अमर चिरंजीवी नहीं है। और वरदान मांगो तो कहा मैं किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाऊं, मैं किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाऊं। केवल क्यों मांगा पुरुष? स्त्री मुझे क्या मारेगी, स्त्री तो अबला होती है, स्त्री मार सकती है मुझे कोई? मैं किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाऊं। तो क्या स्त्री के हाथों? हाँ, स्त्री से मुझे कोई डर नहीं है, स्त्री मुझे क्या मारेगी? जब पुरुष मेरे सामने नहीं टिक पाएगा तो स्त्री क्या बिगाड़ लेगी मेरा? तथास्तु। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इधर जन्मेजय ने पूछा व्यास जी महाराज से, गुरुजी ये महिषासुर कौन है जिसको ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया? कौन है, जरा इसकी कथा बताइए। व्यास जी कहते हैं, राजन दनो पुत्रो महाराज विख्यातोचिति मंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वावस्थां दानवोत्तमो। एक महाराज हुए दनु, दनु के दो पुत्र हुए रंभ और करंभ। रंभ और करंभ दो पुत्र हुए दनु जी के। वो दानव भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे, दोनों संतानहीन थे। अतः पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। करम ने नदी के पावन जल में खड़े रहकर तपस्या की। रंभ वट के वृक्ष के नीचे खड़े रहकर और भगवान की पावन तपस्या करने लगे। तो जो करम्ब थे जब जल में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र का काम कुटिलता है, छल बहुत करता है। एक ग्रह का रूप बनाया मगरमच्छ का, जल में घुस गया और करम्ब के पैर को पकड़कर खींच कर ले गया और करम्ब जी महाराज को गोविंदाय नमो नमः। इधर बच गए एक भाई रंभ। रंभ को मालूम चला कि मेरे भाई को इंद्र ने मार दिया। अब रंभ ने कहा मेरे भाई के बिना मेरा क्या जीवन है, मर जाना चाहिए। अग्नि जलाकर अपने शरीर के अंगों को काट काट कर डालने लगे। अपना शीश काट कर जैसे ही डालने लगे तो तपस्या तो कर ही रहे थे। उस तपस्या के प्रभाव से मां भगवती जगत जननी प्रसन्न हुई। यदि तुष्टोसि देवेशे देहि मे वांछितं वरम त्रैलोक्य विजयी पुत्र शान्ह परबलार्दनः। पुत्र क्यों जा रहे हो? आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मां क्या करूं, मेरे भाई को ऐसे इंद्र ने छल से मार दिया। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। क्या वरदान चाहते हो? मुझे एक मुझसे भी अधिक बलशाली पुत्र चाहिए, जो बहुत बलवान हो, बहुत वीरवान हो, बहुत तेजस्वी हो। तथास्तु। विवाह कहा आप भ्रमण करो, जिस पर आपकी दृष्टिपात हो जाए, जिस पर आपका मोह आ जाए, वही आपकी देवी बनेगी, उसी से आपकी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इधर रंभ घूमने लगा, देवलोक में पहुंचा तो वहां एक महिष पर आसक्त हो गया। बहुत सुंदर महिष, कहते हैं भैंस को। आसक्त हो गया, उसे लेकर जाने लगा और उनके संयोग से उस महिष के गर्भ में करम्ब के बीज, करम्ब के अंश की उत्पत्ति हो गई। आकर रहने लगे वन में। इधर वन में एक महिष, एक दूसरे भैंसे ने जब उस महिषी उस भैंस को देखा तो उसके प्रति आसक्त होकर उसे पाने के लिए उसके पीछे भागा। रंभ और उस महिष उस भैंसे का युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध चला और उस विकराल युद्ध में जो रंभ था वो
गोविंदाय नमो नमः। इधर जब मालूम चला रंभ के सैनिकों को भैया हमारे महाराज गए, तो अग्नि जला करके रंभ जी का संस्कार करने लगे। और जब उस महिषी को पता चला कि मेरे कारण ये और गया, तो वो महिषी भी अग्नि में प्रवेश कर गई। हम भी जाएंगे, वो नहीं है तो मतलब ही नहीं है। भक्तों, तभी जैसे ही अग्नि दैदीप्यमान प्रकट हुई, उस अग्नि के मध्य में से उस महिषी के गर्भ से एक बालक का प्रकट हुआ, और वो बालक हुआ महिषासुर। और उस रंभ के शरीर से एक दैत्य प्रकट होकर के आया, वो था रक्त बीज, और महिषासुर प्रकट होकर के आ गए। रंभ के सेवक सैनिक उन्हें ले गए और महिषासुर को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा बन गया दैत्यों का, असुरों का महिषासुर। और महिषासुर ने तपस्या करके वरदान ले ही लिया। महिषस्तु चिता मध्या सुमतस्तो महाबल रंभोपन्न दयु कृत्वा निसतः पुत्रवत्सल। अब उसे कोई मार नहीं सकता, केवल पुरुष तो उसे छेड़ नहीं सकता, स्त्री उसे मार सकती है। अब तो अत्याचार करने लगा और सर्वत्र त्रैलोक विजय करने की उसकी इच्छा हो गई। अब महिषासुर ने एक दूत भेजा इंद्र के पास, इंद्र अपने सिंहासन को खाली कर दो, महिषासुर की सेवा करो, अन्यथा हम युद्ध करने आएंगे और इंद्र तुम यहां पर बचोगे नहीं। राजपद तो गवाओगे, लेकिन अपने जीवन से भी हाथ धो दोगे। इंद्र को क्रोध आया, अरे दूत, जाकर के उस महिषासुर से कह देना तुमने अभी इंद्र को नहीं जाना है। इंद्र के साथ युद्ध करोगे तो भैया इंद्र के सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, तुम क्या हो। जब सेवक ने जाकर महिषासुर से ये बात कही, राजन देवाधिपक कामः न त्वाम विगण्यसो मन्यते त्वस्व बलम पूर्णम देव सैन्यम समावृतः। तुम्हारी जितनी सेना है उसको लेकर के आ जाओ और युद्ध कर लो, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। भक्तों, इधर जो महिषासुर कहता है, भैया इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये इंद्र मेरा क्या करेगा। भक्तों, इधर जो महिषासुर है वो आए, स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र से युद्ध किया। इंद्र को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, महिषासुर अधिपति हो गए। इधर इंद्र बड़े परेशान, क्या किया जाए। महिषो नाम दैत्येन्द्रो रंभ पुत्रो महाबल वरदर्भ मनोन्मत्तो माया शत विचक्षतः। बड़ा दुष्ट रंभ का पुत्र हुआ है महिषासुर। व्यास जी बोले कि जब युद्ध की तैयारियां होने लग रही थी महिषासुर की, तब इंद्र ने यम, वायु, कुबेर, वरुण आदि देवों को बुलाकर कहा कि जो महिषासुर है, इसने दूत भेजा है युद्ध करने के लिए, आज यहां आया और इसने कहा है कि देवलोक छोड़ दो, अन्यथा हमसे भयंकर युद्ध करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए। अब जब उसने युद्ध के लिए धमकी का प्रस्ताव भेज दिया, संधि तो हो नहीं सकती, तो अब क्या किया जाए। तो इंद्र ने क्या किया, एक विशेष गुप्तचर भेज दिए महिषासुर के राज्य में कि तुम जाकर पता लगाओ कि वो हमसे युद्ध के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। विचार खलु कर्तव्यम कार्यम बुद्धिमता सदा व्यसा विहित कार्यम दुखयम सर्वथा भवेत्। कि समझदार को, विद्वान को हमेशा हर कार्य को समझदारी से काम करना चाहिए, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। महिषासुर युद्ध करके आ जाएगा
तो हमारी रक्षा कैसे होगी? इंद्र विचार कर रहा है अपने वरुण, यम, कुबेर इत्यादि देवगणों को लेकर के। अपने गुरु बृहस्पति को बुलाया। भोबो देव गुरो वदन्ति कर्तव्यम वदस्वनः। आप बताइए हमें कि आप हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार उस दुष्ट महिषासुर के आक्रमण से बच सके। महिषासुर ने दूत भेजा है गुरुजी, और उसने कहा है कि या तो इंद्रपद दे दो अथवा हम आक्रमण कर देंगे। हमने दूत से कहकर भेज दिया कि जाओ महिषासुर से कह दो हम कोई इंद्रपद नहीं देंगे, अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। अब वो दूत चला तो गया गुरुजी, अब लग रहा है कि महिषासुर युद्ध करने की इच्छा से आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम अपने स्वर को कैसे बचाएं? तब इंद्र से बृहस्पति जी ने कहा कि भैया युद्ध की तैयारी तो अवश्य रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर कहते हैं ना कि सोचने से सब कुछ नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम उद्यम तो हमें करना ही पड़ेगा, युद्ध की तैयारी तो पूरी रखो। तत्पश्चात इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गया और कहने लगा कि जो महिषासुर है मेरे स्वर्ग पर आक्रमण आधिपत्य करने की इच्छा से अपनी पूरी सेना को लेकर के मेरे स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है। हे प्रभु, आप तो सर्ववेत्ता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा भैया अब हमें कैलाश चलना चाहिए। इंद्र और ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश महादेव के पास। तुष्टाव शंकरम गत्वा वेद मंत्रेर महेश्वरम प्रसन्नम पुरतः कृत्वा ययो विष्णुपुरम। महादेव को प्रणाम किया। महादेव से पूछा कि उसे तो ब्रह्मा जी का ही वरदान है। शंकर कह रहे अरे तुमने ही तो वरदान दिया है ब्रह्मा जी उसे कि कोई पुरुष उसे हरा नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? हम चलते हैं नारायण के पास। भक्तों इधर नारायण के पास गए। नारायण ने कह दिया भैया ब्रह्मा जी का ही वरदान, सारा जो रायता है ब्रह्मा जी ने ही फैलाया है कि कोई पुरुष उसे हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो अब आप और हम क्या करेंगे? स्तुत्वा तम देव देवेशम कार्यम प्रोवाच चात्मनः। अब हम क्या करें? नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। एक सेनापति भेजा दुर्जय। कृष्ण ने विष्णु ने कहा कि भैया युद्ध करेंगे, अवश्य ही करेंगे। इधर युद्ध की तैयारियां हुई। महिषासुर और इंद्र की सेनाओं का टकराव हुआ। एक दूसरे पर बाण, तलवार, धनुष, भाले हमले होने लगे। महिषासुर के जो सेनापति था चिक्षुर, उसने हाथी पर चढ़ करके इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अर्धचंद्र नामक बाण से उस चिक्षुर जी को मारा। अपने वज्र से उसके हाथी की सूंड को काट दिया और चिक्षुर जी महाराज गोविंदाय नमो नमः। इधर महिषासुर ने विडाल नाम के असुर को भेजा, तुम जाओ और इंद्र लोक पर स्वर्ग पर आक्रमण करके आ जाओ। वरुण आए अपनी सेना लेकर के। इंद्र और उस विडाल जी का भी युद्ध हुआ। उस युद्ध में विडाल भी गोविंदाय नमो नमः। ताम्र असुर को भेजा कि तुम जाओ और जाकर के आक्रमण करो। ताम्र का और देवों का युद्ध हुआ और उस युद्ध भूमि में ताम्र भी घायल मूर्छित हो गया। तब दैत्य सेना में भयंकर हाहाकार मच गया। ताम्रे अथ मूर्छितोयम दैत्ये महिष क्रोध संयुतः समुधम्य गदाम गुर्वी देवानुष जगामः। दैत्यों में हाहाकार मच गया कि भैया हमारे तो असुर सैनिक मरते जा रहे हैं। व्यास जी कहने लगे राजन
जब ताम्र मूर्छित हो गया तो महिषासुर बहुत कुपित हुआ और विशाल गदा लेकर के देवताओं के समक्ष जाकर के खड़ा हो गया। तब मुनियों ने मोहने वाली मोह कारक शांबरी माया का प्रयोग किया। उस प्रयोग से महिषासुर को हर तरफ सैनिक ही सैनिक दिखने लगे, सबसे युद्ध करने लगा। चकाराशुदा दैत्यो माया मोह करिम किला शांभरी सर्वलोक अग्नि मुनि नाम अपि मोहिनी। शांभरी माया का प्रयोग किया मुनियों ने। इधर 50 दिनों तक इनका युद्ध होता रहा। भक्तों, इधर युद्ध चलते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश युद्ध में आए, लेकिन महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? उसे तो वरदान था ना कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। असुरान महिषो दृष्ट्वा विषन्नम मनसस्तदा त्यक्त्वा तन्माहिषं रूपम बभूव मृगस्सद। अब महिषासुर तो रूप बदलने में माहिर, कभी शेर बनकर आ जाता, कभी हाथी बनकर आता, कभी भैंसा बनकर के आता, और आते आते उनसे युद्ध करने लगा। महिषोपि जयम मत्वा जगामस्वग्रतम गतम ऐरावतम गजम प्राप्य तक्त्वा मिंद्रेण गच्छदा। और ऐसे करके जब महिषासुर किसी से पराजित नहीं हुआ तो उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। इंद्र के उच्चेश्रवा घोड़े और ऐरावत को भी अपने कब्जे में कर लिया। इंद्र परेशान। किम करोमि सुरा कामम दानवो वर दर्शितः स्त्री वध्यो सुन पुम वध्यो विदेयम तत्र किम पुनः पुनः। सब चिंतित हैं कि भैया अब इसे तो कोई पुरुष मार नहीं सकता, किसी स्त्री के हाथों इसकी मृत्यु होनी है, तो अब हम क्या करें। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को क्रोध आने लगा, भैया क्या किया जाए। तो तम दृष्टया विस्मिता सर्वे देवा विष्णु पुसंगमः तेजो राशि महादित्य हिमाचल मिथाथय। तीनों के क्रोध आने लगा। उस क्रोध के अंश स्वरूप, उस क्रोध के प्रभाव से 18 शुभाकारा बाहवो विष्णु तेजसा वसुनाम तेज सांगुल्यो रक्तवर्णा सुधा भवन। एक जगदम्बिका का प्राकट्य हुआ, जिसकी 16 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्र था, शेर पर सवार होकर के आई, हाथों में धनुष बाण तलवार शंख पद्म अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के वो देवी प्रकट हो गई। बोलो चंडिका मैया की जय हो, चामुंडा मैया की जय हो। विश्वकर्मा जी ने उन्हें फरसा दिया, कवच दिया, सुंदर रक्त वर्णों की माला पहनाई। सभी देवी देवताओं ने सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके मां जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। नमः शिवाय कल्याणे शांतये पुष्टये नमो नमः भगवते नमो देवे रुद्राण्ये सततं नमः काल रात्रे तथा वाये इंद्राण्ये ते नमो नमः सिद्धये बुद्धये तथा वृद्धये वैष्णवे ते नमो नमः। हे भगवती रुद्राणी, हे मां शांभवी, हे जगदम्बिका भवानी, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। और ऐसा कह करके इत्युक्त्वा सा सुरान देवी जहास्ति है सुस्वरम चित्रमेतंच संसारे ब्रह्म मोह युतम जगत। हे मां, ये पूरा जगत आप ही की मोह माया से मोहित हो रहा है। ये दुष्ट महिषासुर स्वर्ग पर आक्रमण कर चुका है। हम सब देव उसके आगे पराधीन हो गए हैं, पराजित हो गए हैं। अब आप उस दुष्ट को मार करके इस जगत का कल्याण करो, हमारा और देवों का उद्धार करो।
ऐसा सुनते ही इति कृत्वा सुताम देवी साट्टहासम चकार है उच्चे शब्दे महाघोरम दानवानाम भयप्रदम। देवी हंसने लगी, जोर से अट्टहास कर करके हंसने लगी मैया। और जब मैया के ऐसे भयानक हंसी को देखा तो दैत्यों में खलबली मच गई कि भैया कोई अनोखी देवी का प्राकट्य हुआ, इसके 16 भुजाएं हैं। दैत्यों में भय उत्पन्न हो गया। इधर एक दैत्य ने जाकर के महिषासुर से कहा, अरे महिषासुर जी, हमने तो एक बहुत सुंदर देवी को देखा है जो बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी त्रिकाल सुंदरी हैं, जिनके हाथों में गदा शंख पद्म धारण किए हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो तो आपके महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए। जब महिषासुर ने ऐसा सुना, इति तस्य वचा श्रुत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा तमुवाच महाराज मेघ गंभीरया गिरा। प्रसन्न हो गया और उसने अपने एक अमात्य को, अपने एक सेवक को देवी के पास प्रणय निवेदन लेकर के भेजा। चित्रमय महाबाहो यदि कावर वर्षिणी निरालंब्या समायाति चित्र रूपा मनोहरा। अरे देवी, आप कहां भटक रही हो? आपके लिए तो एक इस भूलोक पर, पाताल लोक पर, त्रिकाल में एक महिषासुर जी महाराज जी हैं जो आपको खुश रख सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। उनका प्रणय निवेदन है, उनका विवाह निवेदन है, आप उनको स्वीकार कर लो। अमात से कहा देवी ने, भैया अपने जाकर महिषासुर से कह दो कि यदि ऐसा ही करना हो तो त्रिकाल में मेरे लिए क्या कमी है। इस त्रिकाल को बनाने वाली मैं हूं, भगवती मैं हूं, जगदम्बा मैं हूं, और तुम मुझे प्रणय निवेदन कर रहे हो। अरे मैं तो दुष्ट और असुरों का संहार करने के लिए यहां आई हूं। जाकर के महिषासुर से कह दो आए और मेरे साथ युद्ध करे। अरे कोई महिष, कोई भैंसे को कोई प्रेम कर सकता है क्या? कोई स्त्री किसी भैंसे से प्रेम करेगी? अरे कोई सिंगनी किसी गधे पर प्रेम आसक्त हो सकती है क्या? कोई हथनी किसी बैल पर आसक्त हो सकती है? अरे कहां वो कहां हम। कहो भैया युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए पधारो। गया, महिषासुर से कहा, महिषासुर ने कहा भैया ताम्र तुम जाओ और तुम जाकर मेरा निवेदन उस देवी से जाकर के कह दो। उस ताम्र को भी देवी ने समझा करके भेज दिया। रे भैया अपने महिषासुर से जाकर के कह दो जिस कार्य को करने के लिए हम आए हैं वही कार्य करेंगे। अपनी सेना को लेकर के आ जाओ, देखते हैं कौन बलवान है। तन्निशम्य वचस्तस्य ताम्रस्य जगदम्बिका मेघ गंभीरया वाचा असंतितमुवाच। हंसने लगी मैया। भैया जाकर कहो युद्ध करना है तो आओ ना, युद्ध करेंगे। ताम्र ने जाकर कह दिया कि महाराज वो तो युद्ध चाहती हैं। भक्तों एक दुर्मुख नाम का उसको भेजा कि जाओ और तुम उस देवी को पकड़ करके लेकर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। दुर्मुख गया और भक्तों दुर्मुख जी महाराज जब मैया के सामने गए, मैया ने अपना त्रिशूल चलाया और दुर्मुख जी गोविंदाय नमो नमः तुष्टुवुस्ताम तदा देवीं दुर्मुखे निहतामरा पुष्पवृष्टिम तथा चक्रुर जय शब्दम नभस्तथा। जब दुर्मुख की ऐसी मृत्यु को देखा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक वाष्कल असुर को भेजा, गोविंदाय नमो नमः। भक्तों ऐसे करते करते असीलोमा को भेजा। असीलोमा जी भी, अब जितने असुर महिषासुर भेज रहा है कि तुम जाओ, तुम वीर हो, जाकर के उस देवी को पकड़ करके लाओ। लेकिन सबरे के सबरे नर्दमानम तदातम तु दृष्ट्वा देवी रुषान्विता खड्गेन शितधारेण शिरश्चिच्छेद सत्वरा। जो भी कोई असुर आता देवी को उल्टी सीधी बातें कहता, शिरश्चिच्छेद सत्वरा, तुरंत उसके शीश को मैया अपने खड्ग से काट देती।
और जय देवी देवास्त्वाम तुष्टुवुर्जगदाम्बिकाम देव दुंदु बयो नेदुर जगुश्चन्न प्रकिन्नरहा। जितने असुर भेजे सबके सब मैया ने परम धाम पहुंचा दिए। भक्तों, अब तो स्वयं महिषासुर आया मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में महिषासुर आया और जाकर के देवी से प्रार्थना करने लगा, दयाम कुरु विशालाक्षी तप्तोस्मि काम मार्गिणः। देवी, इस दास पर दया करो, मैं आपको देखकर कामी हो गया हूं, कामातुर हो गया हूं, आपको पाना चाहता हूं। मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, आप मुझे अपना दास बनाकर मेरे महलों की शोभा को बढ़ाओ। देवी, यदि तुम मुझ जैसे वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। और देवी, तुम यदि ऐसा मेरी बात मानती हो ना, तो मैं देवताओं से बैर करना छोड़ दूंगा, उनको उनका स्वर्ग भी वापस दे दूंगा और हम दोनों पाताल में अपने राज्य में अपने क्षेत्र में आराम से रहेंगे। त्यज वैरम सुरे सार्धम यथेष्टम विचारणनौ पातालम गच्छ वा कामम जीविते छेदस्थिते। और हम पाताल में आराम से रहेंगे। भक्तों, इधर जब कोई प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं हुआ, महिषासुर देवी को मारने के लिए तत्पर हुआ। देवी ने अपने खड़ग को उठाया, महिषासुर से पहले दुर्धर आया, दुर्धर को मैया ने जय। त्रिनेत्र आए, अंधक आए, इन असुरों को मैया ने धीरे धीरे परम धाम पहुंचा दिया। और जैसे ही सब असुर धीरे धीरे समाप्त होने लगे, ततो भगवती क्रुद्धा तम जगान शितेशरे दुर्दरस्तु पपातोर्व्याम गतासुरसगिरि संगवत। और मैया क्रोध में दैदीप्यमान हो गई। मैया ने अपने बाल फैला लिए, क्रोध में उनकी मैया की नेत्र लाल हो गए। मैया तांडव करने लगी, महिषासुर के साथ युद्ध होने लगा। और भक्तों, युद्ध करते करते मेरी मैया ने अपने खड्ग के प्रहार से उस दुष्ट महिषासुर को गोविंदाय नमो नमः, बोलो जगदम्बे मात की जय। देवताओं ने बड़े भाव और प्रेम के साथ मैया की स्तुति कर रहे हैं। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र के द्वारा देवता स्तुति कर रहे हैं मैया की। चलिए, बड़े भाव और प्रेम से हम सब भी उस महिषासुर का मर्दन करने वाली मां भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करें, स्तुति करें। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि गते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कबर्दिनि मैया रम्य कबर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मार्षणि हर्षरते त्रिभुवन तोषिणि शंकर तोषिणि किलविषमोषिणि भूसरुते तनुज शिरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि तोषिणि रासरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधु कैटव भंजनि महिष विदारणि रासिरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐ शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शंड गजाधिपते विपुवज गंड विदारण चंड पराक्रम शंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐ रण दुर्मद शत्रु वरोदित दुर्धर निर्जर शक्तिवते चतुर विचार दुरीण महाशिव दूतक
विरोधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत जटातमते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर भरा भय दान करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधिक तामल शूल करे तुमि तामर धुंभ विनाद महो मुखरी गदरिंग मरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ जहंगति मात्र निराकत धूम्र विलोचत धूमशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शंभ निशंभ महाहव अर्पित भूत पिशाचिरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते परदुर्संगत रक्षण संग परिस्फुर कंगन कंकणे कनक पिशंग प्रशक्ति संकर संकट संग हटावटुकी नट चतुरंग बलक्षित रंग घटक रंग घटकटुकी जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते हे सुरललनाथ तदेहि तथेहि कृताभितयोधर नृत्यरते ततकुतुता कुकुथो गडदाधिक ताल कौतूहल कानरते तुम कुट 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 हिमदित धने धीर मृदंगनि नाररते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते सिद्ध रजनी 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 कर भगवते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते बोल महिषासुरमर्दिनी जगदम्बा की जय हो चामुंडा मैया की जय हो जगदम्बे मात की जय हो भक्तों महिषासुर को मार करके मेरी मां जगदम्बा बने महिषासुरमर्दिनी। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को मां भगवती की और चरित्रों का श्रवण करा रहे हैं। शृणु रावण राजन प्रवक्ष्यामि देवाश्चरितम अद्भुतम सुसंदर सर्वजंतूनां सर्व पाप प्रणाशनम। कि मां भगवती जगत जननी के इन पावन स्तोत्रों को जो सुनता है, जो इनका गान करता है, उस पर मां भगवती की कृपा अवश्य मेव होती है। मां भगवती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है। जो व्यक्ति इस महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का गान सुनता भी है ना, जगदम्बा उसके जीवन में आने वाले समस्त महिषासुर नामक बाधा कष्ट रोग दुख को दूर करके स्वयं आकर के उन कष्टों को काट देती है, उन बाधाओं को काट देती है। व्यास जी कहते राजन, देवी का उत्तम चरित्र सभी प्राणियों को सुख देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक पावन स्तोत्र का पाठ, पावन कथा और सुनाते हैं व्यास जी कि दो भाई थे, शुंभ और निशुंभ, बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन वीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनको भी यही वरदान था ब्रह्मा जी का कि कोई भी पुरुष इन्हें नहीं मार सकता, मारेगा तो कोई स्त्री ही मारेगी। एक बार दोनों भाई जगत पावन तीर्थ गुरु पुष्कर जी में पधारे। तीर्थराज कौन सा है हमारा पता है किसी को? तीर्थराज। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थों के राजा, तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थ गुरु पुष्कर। समस्त तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज।
और तीर्थ गुरु हैं पुष्कर। तो तीर्थ गुरु पुष्कर में दोनों भाई शुंभ और निशुंभ पधारे और वहां अन्न और जल का परित्याग कर दिया, कठोर तप किया। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव स्वयं पधारे। ब्रह्मा जी आए और पूछा, भैया वरम बुरियात? तो वर तो एक ही वर है असुरों के पास, तो अमर कर दो। अमर उमर का कोई खेल नहीं है, कोई और दवाई मांगनी है तो मांग ले भैया, ये अमरता की चॉकलेट तो खत्म हो गई हमारे पास। तो उन्होंने भी वही वर मांगा जो महिषासुर ने मांगा। इस जगत का कोई भी पुरुष देव दानव हमें नहीं मार सके, तथास्तु। स्त्री का तो हमें डर नहीं है, अबला होती है वो तो ठीक है भैया, पतो ना है वही मैया हो सबन की जय जय कर देगी। छोरो सुधरे ना है तो लठ भी बजा सके मैया, बजाए कि ना है? बजावे ना, तुम बजाओ। कौन कौन सी मैया दे छोरा के लठ? पीटती होगी ना बच्चों को, बच्चे उदम करते हैं तो। हाँ, ये अबला समझने की बहुत बड़ी भूल है हम सभी की कि देवी अबला होती है ना। आजकल किसी भी क्षेत्र में देख लो, हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से आगे जा रही हैं। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां हमारी बहन बेटियां नहीं हो। पुलिस देख लो, सेना देख लो, पायलट देख लो, लोको पायलट देख लो, आईएएस देख लो, नेता देख लो, मंत्री देख लो, अरे राष्ट्रपति देख लो। किसी क्षेत्र में पीछे है हमारी बहन बेटियां, और पता नहीं लोग क्यों इन्हें अबला समझते हैं, है ना। लेकिन ये ना है पता भैया, जब अपनी पे आ जाए ना तो इनसे बड़ी बला ना है कोई। है क्या बला? नहीं, बात अरे भैया तो बोलो चामुंडा मैया के जय। इधर ठीक है भैया, वरदान दिया। इधर शुंभ निशुंभ गद्दी पर बैठे राजा बने। उनकी सेना में एक धूम्रलोचन नाम का प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वो सेना सहित उनकी सेवा में आ गया। रक्तबीज जो पूर्व में सुना ना हमने, वो रक्तबीज भी आ गया शुंभ निशुंभ की सेवा में। तब शुंभ निशुंभ ने अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया। क्या करना है? एक ही उपाय, एक ही काम। वर मांगो तो अमरता का और राज चाहो तो स्वर्ग का। जबकि निर्धारण संपत्ति बांट दी पिताजी ने, कश्यप जी ने दोनों भाइयों में संपत्ति बांट दी, बेटा ये नीचे की तेरी और ऊपर की बाकी। लेकिन ना है, मोह तो भैया की भी चाहिए। होता है ना कई बार, हर गांव हर क्षेत्र में होता ही है। पिताजी ने दी पर यह भाई को तो बढ़िया दे दी, मोह को बेकार जमीन दी है। बाकी में तो कुआं भी है, मेरे में कुआं ना है ना। उसकी जमीन, मेरे में कुआं तो है लेकिन उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ है। जब निश्चय हो गया भैया पाताल तेरा स्वर्ग उनका, तो क्यों मानता फोड़ी? लेकिन नहीं साहब, हमें भी स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए शुंभ और निशुंभ ने पूरी सेना तैयार कर ली। धूम्रलोचन आ गए, चंड मुंड आ गए, और शुंभ निशुंभ दोनों भाई हैं। अब चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, और जाकर के इंद्र से युद्ध हुआ, और इंद्र जी महाराज को भगा दिया भैया। इंद्र जी पदवी छोड़ करके गए, और शुंभ निशुंभ स्वर्ग के अधिपति बन करके बैठ गए। इधर इंद्र आदि जो देव हैं वो उस नंदन वन के इंद्र लोक को छोड़ करके वन वन जाने लगे। बृहस्पति जी के पास गए, गुरु जी क्या करें, तो बार बार परेशान करते हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि भैया जिन देवी भगवती की प्रार्थना करने से मां भगवती स्वयं आई थी और महिषासुर का मर्दन किया था, उसी प्रकार हमें फिर से मां भगवती जगत जननी की प्रार्थना करनी चाहिए, वही आकर हमें इस संकट से बचाएंगे। भक्तों, इधर इंद्रादि देवों ने, बृहस्पति जी ने, स्वयं ब्रह्म विष्णु महेश्वर ने मां जगदम्बा से पुनः प्रार्थना की, मां आओ फिर संकट आ गया। प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राय
नियता प्रणताये स्मता रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धये सिद्धये कूर्मो नमो नमः नैनते भूभृतां लक्ष्मे सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गाये दुर्गपाराय साराय सर्वकारणे ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अति सौम्यातिरोद्राय नतास्तस्मै नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठाय देवे कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा का ध्यान किया। हे जगदम्बा, हे माँ रौद्रा, हे शिवा, हे कपाली, हे काली, हे सिद्धरूपा, हे शैलपुत्री, हे माँ आप पधारिए और हमारे संकट से हमें निवारिए। जब इंद्रादि देव ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जगत जननी माँ की, भक्तों उसी समय भगवती जो माँ पार्वती है वो गंगा जी में स्नान करने के लिए आई हुई थी। पार्वत्यास्तु शरीराद्वे निःसृता चाम्बिका यदा कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु पर्यते। जब मां पार्वती ने उनकी इस विनती को सुना, स्तुति को सुना, तो मां पार्वती ने अपने शरीर से शिवा देवी का प्राकट्य किया और वो शिवा देवी कौशिकी नाम से परिणित हुई। बोलो कौशिकी मैया की जय हो। और जैसे ही मां पार्वती के शरीर से वो कौशिकी शक्ति बाहर निकली ना, तो जो पतित पावन मां जगत सुंदरी मां पार्वती थी, जैसे ही वो कौशिकी शक्ति बाहर निकली, मां जगदम्बा मां पार्वती का रूप कृष्ण हो गया, काला हो गया और मां पार्वती का रूप परिणित हो गया। बोलो कालिका मैया की जय हो। मां पार्वती के रूप में मां काली का प्राकट्य हुआ, कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। निःसताया तु तस्याम सा पार्वती तच्युत्तमता कृष्ण रूपा संजाता कालिका सा प्रकीर्तिता। काली रूप में परिणित हो गई मां भगवती पार्वती मां गौरा। भक्तों उस समय जो कौशिकी देवी थी, उसको जब चंड और मुंड ने देखा तो उन पर मोहित हुए। जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा कि भैया शुंभ निशुंभ वो देवी बड़ी पावन है। तो जो महिषासुर के, असुरों की तो प्रवृत्ति एक ही होती है भैया, पराई संपत्ति को हड़पना, ये असुरों का काम है, ये वास्तविकता है भक्तों। जो व्यक्ति पराई वस्तु को हड़पने का प्रयास करता है, मन में विचार भी लाता है, वो साक्षात महिषासुर, शुंभ निशुंभ और चंड मुंड की तरह होते हैं। जो अपने भाई की संपत्ति को हड़पना चाहे, अपने परिवार जमनों की धूर्तता से, मूर्खता से संपत्ति को हड़प करके कब्जा करना चाहे छल कपट से, वो ऐसे ही दुष्ट बनते हैं। और हो सकता है कुछ समय के लिए लगे कि मैं बहुत सुखी हूं भैया, मैंने वो कब्जा कर लिया, वो 2 नंबर से पैसा ऐसा लिया हो, लेकिन जब समय आता है ना भक्तों, मां जब दंड देती है ना उस अपराध का, तो भक्तों कहते हैं कि रोने वाला भी नहीं मिलता।
इसलिए जो जगदम्बा ने भाग्य में लिखा है, जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपकी मेहनत है, वो ईमानदारी से उसका भक्षण करो। वही द्रव्य, वही धर्म, वही जर और वही जमीन आपके काम आएगा, आपकी संतति को बढ़ाएगा। यदि आपने पापकृत धन का उपयोग अपने लिए कर लिया, अपने परिवार के लिए कर लिया, आगे जाकर या तो संतति नहीं बढ़ेगी, बढ़ गई तो संतान ऐसी होगी, हे राम जी ये छोरा के बीच तो न्याय देते तो बढ़िया रहते। अनर्थ की अन्याय का जो धन है वो ऐसे ही जाता है भैया, बड़े दुख से, रोग से जाकर के निकलता है वो, तब जाकर एहसास होता है कि भैया बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इधर शुंभ निशुंभ से जाकर कहा कि एक देवी है। अब शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव दानव से कहा कि भैया सुग्रीव तुम जाओ और वही प्रणय प्रस्ताव लेकर के आओ। सुग्रीव को कह दिया देवी ने, भैया जाओ और उनसे कह दो कि विवाह तो कर लूंगी मैं, लेकिन मैंने बचपन में अपनी सखियों को एक वचन दिया था कि मैं विवाह किससे करूंगी, जो मेरे समान योद्धा होगा उससे शादी करूंगी। उससे कहो युद्ध करे, युद्ध में मुझे जीत लिया तो शादी कर लूंगी। तो अच्छा, तो कहा भैया चंड मुंड तुम जाओ और जाकर के उसे मेरे लिए जीत कर लाओ। चंड मुंड ने कहा हाँ स्वामी, उसे हम जाते हैं, उसे हम जीत करके लाएंगे और जीत करके वो हम आपको वो सौंप देंगे। भक्तों, चंड और मुंड गए मां भगवती को पाने के लिए, लेने के लिए। देवी आप चलो और शुंभ निशुंभ के जो भाई हैं, बड़े भाई शुंभ, उनसे विवाह कर लो, आनंद लो। कहा हमने कब मना किया भैया, हमारी शर्त है जो हमें युद्ध में हरा देगा, जो हमें युद्ध में जीत लेगा, हम उनसे विवाह कर लेंगे। तो उन्हें बुलाओ, युद्ध करो। अरे देवी उनकी बात करती हो, आप हमसे युद्ध करो, हम ही आपको युद्ध में पराजित करेंगे और जीत करके ले जाएंगे, शुंभ जी की पटरानी बनाएंगे। ठीक है भैया। चंड और मुंड ने जब मां भगवती पर आक्रमण किया, देवी जगदम्बा कौशिकी क्रोध से उनकी भुजाएं फड़कने लगी। भक्तों, मां कौशिकी के रूप से प्रकट हुई। बोलो चामुंडा मैया की जय हो। चामुंडा मैया का प्राकट्य हुआ। हाथ में खड़ग, तलवार, धनुष, सारे आयुध लेकर के चंड मुंड से युद्ध करने लगी। और युद्ध करते करते और उस युद्ध में चंड मुंड जी गोविंदाय नमो नमः, मां चामुंडा के हाथों से चंड और मुंड परम धाम को चले गए। धूम्रलोचन को भेजा, धूम्रलोचन भी जय जय। रक्तबीज से कहा रक्तबीज तुम जाओ। भक्तों, रक्तबीज आए। रक्तबीज को वरदान था क्या, वो जैसे ही उसके रक्त की धार जमीन पर पड़ेगी ना, तो जमीन पर एक बूंद से एक असुर पैदा हो जाएगा उसके समान। भगवती कौशिकी उनसे युद्ध करने लगी। अब खड़ग मारती, खून बहता और रक्तबीज पैदा। तलवार से मारा, रक्त बहा, रक्तबीज पैदा। ऐसे असंख्य रक्तबीज पैदा हो गए। आज देवी कौशिकी ने मां चामुंडा से कहा, बहन चामुंडा, मैं इसके अंग प्रत्यंगों को काटती हूं और जहां जहां इसका रक्त गिरे ना, तुम अपने मुख को विशाल करके सारे रक्त का पान कर जाना। भक्तों, देवी अस्त्र चला रही है और जैसे ही रक्त की बूंद गिरने लगती है, मां चामुंडा अपने विशाल मुख को खोलकर खड़ी हो जाती हैं। वो समस्त रक्त की बूंदें मां चामुंडा के मुख में समाहित हो जाती हैं। एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी। और ऐसे करके देवी मैया ने मां चामुंडा की सहायता से उस रक्त बीज का भी गोविंदाय नमो नमः। चंड मुंडो हतो यस्मात् तस्मत्तो नाम कालिके चामुंडेति सुविख्यातम भविष्यति धरातले। उस चंड मुंड और रक्त बीज को मारने वाली देवी चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो चामुंडा मैया की जय। भक्तों, अब आया शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ आए।
मां भगवती को देख करके कहा, देवी तुमने मेरे बहुत असुर मार दिए। चामुंडे कुरु विस्तीर्णम वदनम त्वरिताभिषम मच्छस्त्रम पात सम्भूतम रुद्रम पिब सत्वरा। मेरे बहुत असुर मार दिए। अरे रक्त बीज जो बिल्कुल अवध था, उसका रक्त जहां जहां गिरे वो और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएं, तुमने उसे भी मार दिया। अब भी कहता हूं, अब भी मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करके मेरे साथ चलो। कहा, मैंने कब मना किया है? मुझे युद्ध में जीत लो, मैं तुम्हारी पटरानी बन के चलूंगी। निशुंभ आए, निशुंभ के साथ युद्ध हुआ। निशुंभ जी महाराज जय जय। शुंभ आए, निशुंभो निश्चयम कृत्वा मरणाय जयाय वा सोदमम सबलः शूरो ऋणे देवी मुपाययो। अब आए शुंभ जी महाराज और भक्तों, शुंभ और निशुंभ दोनों भाई जब युद्ध किया तो मां जगदंबिका, मां चामुंडा, मां काली ने मिलकर के शुंभ और निशुंभ को भी परम धाम पहुंचा दिया। बोलो चामुंडा मैया की, बोलो कालिका मैया की जय हो। व्यास जी कहते हैं, भक्तों शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति ही अपुत्रो लभते पुत्रान निर्धनश्च धनम बहु। जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है, मां जगदम्बा उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अपुत्रो लभते पुत्रान, जिसके संतान नहीं हो सद संतान सतपुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनश्च धनम बहु, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। रोगी च मुच्यते रोगात्, रोगी व्यक्ति का रोग कट जाता है। सर्वान कामान वाप्नुयात्, और वो समस्त कामनाओं को, समस्त वस्तुओं को प्राप्त करता है। शत्रुतो न भयम तस्य यह इदम चरितम शुभम शृणोति पठति नित्यम मुक्ति मांजायते नरः। जो इस चरित्र का श्रवण करता है, पठन करता है, उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि मां भगवती को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं और मां भगवती को किन्ने प्रसन्न किया है। प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तम फलम महत आराध्य कामदाम देवी कथयस्व कृपानिधे। उन मां जगदम्बा की कृपा किन संतों ने, किन भक्तों ने प्राप्त की है मां व्यास जी, जरा उस कथा को भी हमें बताइए। व्यास जी कहते हैं, राजन प्राचीन समय में एक सुरथ नाम के राजा थे। सुरथ वो स्वरोचिष मनवंतर में उत्पन्न हुए, परम उदार, प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले भगवान के परम भक्त हुए। लेकिन राजा सूरत से कुछ म्लेच्छों ने अनायास ही शत्रुता ले ली। सूरत जी के राज पर आक्रमण किया, सूरत जी को हरा करके महलों से निष्कासित कर दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। वो छोड़ करके महलों को वन में आकर रहने लगे और सुमेधा नाम के महामुनि के आश्रम में विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति और आया जहां सूरत महाराज बैठे हुए थे। पूछा, भैया आप कौन? कहा, मेरा नाम सुबल है, मैं एक व्यापारी, एक वणिक हूं और मेरे भाई बंधुओं ने, मेरे पुत्रों ने छल करके मेरे समस्त धन को छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया। तो हमारे इस कष्ट का उपाय क्या है? इसे कौन दूर कर सकता है? हमें इसका निराकरण चाहिए। तो कहा, भैया पास में सुमेधा मुनि बैठे हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दोनों सुमेधा मुनि के पास गए, सुमेधा मुनि से प्रश्न किए। सुमेधा मुनि ने कहा, महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनाम इह ब्रह्मा विष्णुस्तेषानम तुराषाढ़ वर्णो नीलः। अरे जिन जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के संकट काट दिए, आप तो क्या हो? जाकर के मां जगदम्बा की प्रार्थना करो। यदि जगदम्बा की प्रार्थना करोगे, जगदम्बा अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। और एक मां का पावन मंत्र दिया,
ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करो, मां भगवती अवश्य प्रसन्न होगी। भक्तों, दोनों वैश्य पुत्र और राजा वन में बैठ करके उन्होंने इस पावन मंत्र का जाप किया। तौच प्राप्य मुनेर मंत्रम सम्मंत्र गुरुदेवतो जगमतुर वैश्य राजानो नदी तीरम मनुत्तमम। नदी के किनारे बैठकर दोनों वैश्य पुत्र ने और राजा ने इस पावन मंत्र का जाप किया और इस मंत्र के प्रभाव से मां जगदम्बा प्रसन्न हुई और मां जगदम्बा ने दोनों को मनोवांछित फल की प्राप्ति प्रदान करी। व्यास जी कहते हैं इस स्कंद की समाप्ति पर, यह सुनोति नरो नित्यम एताद आख्यान उत्तमम संप्राप्तोति नरः सत्यम संसार सुख मद्भुतम। इस पंचम स्कंद की समाप्ति पर, विश्राम पर व्यास जी कहते, राजन, जो देवी के इन पावन चरित्रों का श्रवण करता है, पठन करता है, गान करता है ना, मां जगदम्बा अवश्य राजा सुरथ की तरह, सुबल की तरह उनकी समस्त मनोकामनाओं को जगदम्बा पूरा कर देती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। बोलो चामुंडा मैया की जय हो। देखिए भक्तों, आज की पावन कथा का यही विश्राम। अभी चलेंगे मैया के दर पर, मैया को मनाएंगे बड़े भाव से। कल की पावन कथा में हम श्रवण करेंगे माता की और भक्ति में कथाएं। माता ने और किन किन पर कृपा की, कैसे कैसे कृपाएं की, उन सब कथाओं का हम श्रवण करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। कल की पावन कथा में हम मां जगदम्बा के आशीर्वाद से नारद जी की पावन कथा, त्रिसरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तपभंग अप्सराओं की पावन कथाएं, वृत्तासुर की कथा, भगवती की प्रेरणा से मां भगवती की प्रेरणा से विष्णु जी के द्वारा मां का यज्ञ पूजन करना, भगवती का प्रसन्न होना, इंद्राणी का बृहस्पति जी की शरण में जाना, नहुष का क्रोधित होना, मां लक्ष्मी का अश्वी के रूप में जन्म लेना, घोड़ी के रूप में अवतार मां लक्ष्मी का, और भगवान नारायण और मां लक्ष्मी के आपस में एक दूसरे को श्राप की कथाएं, भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र, एक वीर की पावन कथाओं का श्रवण हम कल बड़े भाव और प्रेम से सुनेंगे। और देखिए, कल है कौन सा वार है? कल शुक्रवार। तो कल भोग लगेगा मैया के, क्या गुड़ का, चने का, बरिये का। तो करना दही मत लेके आना कोई आप लोग ना, प्रसाद में दही ला रहे हो ना, कल दही पनीर नहीं मिलेगी आपको। कल क्या मिलेगा? क्या मिलेंगे? बरिये मिलेंगे, गुड़ मिलेगा, चना मिलेगा। मैया को पसंद है ना ये, है कि नहीं? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, आवाज ना आई। आगे वाले, पीछे वाले, मैया बोलो, अरे भैया बोलो, तुम भी बोलो, हम भी बोले, सबकी मैया, तुम्हारी मैया, हमारी मैया, जगदम्बे मैया, चामुंडा मैया, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, ऐसे जोर से बोलते रहा करो भैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, मोल लग रहा है नहीं ना? हाँ, देखिए, आज कथा के चतुर्थ दिवस माता का कुष्मांडा रूप का हम दर्शन करेंगे। जो मां कुष्मांडा सूर्य मंडल में निवास करती हैं, जो कुष्मांडा अर्थात आदि शक्ति, जिनके द्वारा समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिनके आशीर्वाद से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, वही मां है, मां कुष्मांडा। आज की पावन कथा का हमने श्रवण किया, मां चामुंडा की पावन कथा, है ना? देखो, चामुंडा मैया की एक बड़ी बहन और थी, जिसका नाम था, क्या पता है आपको? उसका नाम था तुलजा भवानी। बड़ी बहन है तुलजा भवानी, छोटी है चामुंडा रानी।
इधर हिमाचल में मां चामुंडा का पावन मंदिर है ना हिमाचल में। किस कौन कौन जाके आया मां चामुंडा के वहां? कोई गया है हिमाचल चामुंडा मैया के? हाँ, बहुत बढ़िया। हिमाचल के कांगड़ा में मां चामुंडा का पावन मंदिर है और वहां भी ऐसी 2 पिंडियां मैया की हैं। वो पिंडियों में कौन कौन है? एक पिंडी तो है मां देवी, मां जगदम्बा, मां चामुंडा की, और एक पिंडी है वहां भगवान शिव शंकर की। नंदिकेश्वर शिव और मां चामुंडा मां काली की पिंडी, ऐसी शिवा शक्ति का वो स्थान है। जब मां सती का अपने शरीर को भस्म किया, भगवान शंकर जब मां सती के शरीर को लेकर जा रहे थे ना अपने धाम, तब मां सती के चरण गिरे थे उस कांगड़ा में, तो वो मां चामुंडा का पावन स्थान है। बोलो चामुंडा मैया की। देखिए आज की कथा का यही विश्राम। सभी भक्त हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके बोलेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्यो मत प्रसादेन, भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्यो मत प्रसादेन, भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्यो मत प्रसादेन, भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय। बोलो चामुंडा मैया की जय हो। चलिए अभी भगवान भगवती की भक्ति करते हैं, उससे पहले जो हमारा कॉन्टेस्ट है वो पूरा करें। चलिए पहला नंबर बच्चों का, बहुत सरल प्रश्न बच्चों के लिए पूछें। बद्रीनाथ में किन देवताओं ने जाकर तपस्या की? भगवान के अंश स्वरूप किन 2 देवताओं ने तपस्या करी बद्रीनाथ जी के? बताओ भैया, स्काइप कर रहे हो? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। किसने तपस्या करी? आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। किसने करी तपस्या? नर और नारायण ने। चलो अगला प्रश्न हमारी मैयाओं बहनों के लिए, सरल सा प्रश्न है। इंद्र की पुत्री का नाम क्या था जो शुक्राचार्य जी के पास भेज दी? इंद्र की बेटी का नाम? हाँ जी, बताइए बताइए। जयंती। बहुत बढ़िया, आ जाओ आप भी, आ जाओ, ताली बजाओ के लिए। दो पंकज। चलो हमारे भाइयों के लिए सरल सा प्रश्न, हमारे भाइयों के लिए। मां चामुंडा और मां काली ने मिलकर के कुछ असुरों का वध किया कि नहीं? तो ऐसे 5 असुरों के नाम बता दो, किन किन का वध मैया चामुंडा ने किया, चामुंडा काली ने मिलकर के। 5 असुरों के नाम बता दो, बताओ हमारे भाई, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, बाऊ जी। केवल 5 जिनका वध मां चामुंडा, मां काली, मां कौशिकी ने किया। हाँ भैया, यही जगह। हाँ भैया बताओ। चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, 3 हुआ है तो। चंडमुंड, महिषासुर, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। 7 बोल दिए भैया, क्या कंफ्यूज है? चंडमुंड 2 ही तो होते। बोलो चामुंडा मैया की। चलिए भक्तों, अभी आ रही है मां कुष्मांडा,
मां चामुंडा हम सबको दर्शन देने के लिए। तब तक बड़े भाव और प्रेम से बुलाइए मां चामुंडा को। कौन कौन बुलाएगा मां चामुंडा को? किस किस को दर्शन करने हैं मां चामुंडा के? सही में करोगे? बोल दो एक बार, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो चामुंडा मैया की। चलिए भक्तों, बड़े भाव और प्रेम से मां चामुंडा के दरबार में बोले चामुंडा मात की, सच्चे दरबार की। देखो चामुंडा माता साक्षात दर्शन देने आ रही है आपको। अब मेरे साथ मिल करके गए। सब केवल सामने देखो, पीछे देखोगे चामुंडा मैया नहीं आएगी। सामने देखो, यहीं आएगी सबके सामने। मैया तेरे मंदिर में, मैया तेरे मंदिर में घंटन की घनघोर, दूर दूर से आवे यात्री दर्शन कर मनमोर। हो किरोड़ी नगरी में थारो देवरो मारी चामुंडा मैया। किरोड़ी गांव के अंदर माता जी के मंदिर है। किरोड़ी की धरती पे थारो देवरो मारी चामुंडा माता। वो थारा टाबरिया जोवे हो थारी बात हो, आजा मारी जगदम्बा। थारा टाबरिया जोवे हो थारी बात रे, आजा मारी चामुंडा। किरोड़ी धरती पे थारो देवरो मारी चामुंडा माता। किरोड़ी धरती पे थारो देवरो मारी चामुंडा माता। थारा टाबरिया, थारा टाबरिया जोवे से थारी बात हो, आजा मारी चामुंडा। टाबरिया, हरी टाबरिया जोवे हो थारी बात, आजा रे मारी चामुंडा। फिर चामुंडा मैया पधारी है चंड मुंड का वध करने के लिए। हमारे यहाँ भी कोई चंड मुंड होंगे, सबको लेकर जाएगी अपने संग। तो बड़े भाव से झूमते हुए चामुंडा मैया की पूजा करेंगे। चामुंडा मैया की। विशेष और यजमान दंपति पूजन करेंगे, उसके बाद पटेल लोग पूजन कर सकते हैं। जिसको पूजन करना है करते रहना। और आरती में निवेदन है सब लोग आरती लें। आरती के समय जो गांव के पंच पटेल लोग हैं वो आगे आ जाया करो। सब लोग बड़े भाव से आरती करना मैया की। और जिनको पूजन करना है पूजन करते रहिए। और लोग ध्यान कीजिए मां चामुंडा का। जी करोड़ी गाँव में थारो देवरो मारी चामुंडा माता। करोड़ी गाँव में थारो चामुंडा माता। तारा टाबरिया, तारा टाबरिया जोवे तारी बातो, आजा भारी जगदम्बा। तारा टाबरिया जोवे से तारी बातो, आजा भारी जगदम्बा। चामुंडा मैया की ताली बजाओ। चामुंडा मैया आई है, ऐसे बैठे बैठे बुलाओगे मैया है? बैठे बैठे मन जाएगी तुम्हारी मैया तुम थे। खड़े हो गया। अरे सारे खड़े मत हो, जिनको नाचना वही खड़े होना। हाल तो खड़े मत हो। देखो मेरा निवेदन है, अब सारे के सारे खड़े हो गए। अरे जिनको नाचना वही खड़े हो, बाकी सारे बैठ जाओ।
ज्योति जागती रे मारी चामुंडा माता। मंदिर में जगमग ज्योति जागती है मारी चामुंडा माता। तारी ज्योति ने अमर बनावाए आजा मारी चामुंडा। तारी ज्योति ने अमर बनावाए आजा मारी चामुंडा। करोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। किरोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। जी करोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। किरोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। राता दरिया जोवे से तारी बातो आजा मारी जगदम्बा। टाबरिया जोवे ते तारी बात आ जाए मारी चामुंडा माता। दुखिया तो आवे तारे देव मारी चामुंडा माता। दुखिया तो आवे तारे देव मारी चामुंडा माता। जी दुखिया तो आवे तारे देव मारी चामुंडा माता। दुखिया तो आवे तारे देव मारी चामुंडा माता। तो दुखिया राधे खेड़ा मिटाओ जी आजा मारी जगदम्बा। तो दुखिया का दुखड़ा मिटाओ ही आजा मारी जगदम्बा। तो दुखिया राधे खेड़ा मिटाओ जी आजा मारी चामुंडा। जय जय। करोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। करोड़ी गाँव में तारे देव मारी चामुंडा माता। जी करोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। करोड़ी गाँव में तारे देव मारी चामुंडा माता। मुझे ये बताओ, ये चामुंडा मैया हमारी मैया की है क्या? ये आपकी नहीं चामुंडा मैया है कि नहीं? बताओ मुझे। हाँ, विद्या की सौगंध है तुम्हारी तो दिखा दो, हम भी तुम्हारे हैं मैया। करोड़ी गाँव में तारे मेरो मारी चामुंडा माता। करोड़ी गाँव में तारे देव मारी चामुंडा माता। तापरिया जो से तारी बातो आजा मारी जगदम्बा। टाबरिया जोवे ते तारी बात आ जाए मारी जगदम्बा। चामुंडा मैया की अंधिया तो आवे तारे रे मारी चामुंडा माता। अंधिया तो आवे तारे देव मारी चामुंडा
चामुंडा माता जी अभिया तो आवे तारे दे रे हमारी चामुंडा माता अलिया तो आवे थारा दे मेरे मारी चामुंडा माता तो अलिया ने आकर लिया के ओ जी मारी जगदम्बा अगलिया ने आजा रे जी मारी चामुंडा माता किरोड़ी गाँव में तारे दे हमारी जगदम्बा मैया ओ किरोड़ी गाँव में थारो दे मारी चामुंडा माता राधा परिया कर जगुने गाजी आजा हमारी जगदम्बा रटा बढ़िया कर है गुणगान आज हमारी जगदम्बा चामुंडा मात की ये हो देखो ऐसा है, मेरी सुनो, सबको दर्शन करने हैं मैया के, आगे वाले ने बहुत कर लिए, नेक नेक से बैठ जाओ, और जिनको ऐसे करना है ना मैया को ना, वो ही खड़े रहिए बस, और बाकी बैठ जाओ। 100 ग्राम बैठ जाओ जी, ज्यादा नहीं। पीछे वाले भी दर्शन कर लेंगे मैया के रूप को, आगे वाले बैठ जाओ। हाँ, जिन्होंने दर्शन कर लिया बैठ जाओ, सबको दर्शन करने दो, जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहो, बाकी लोग आनंद लेते रहो। हाँ, खड़े रहे बस, थोड़ी दर्शन करते रहो बड़े भाव और प्रेम से। चलिए एक भेंट और माँ जगदम्बा के दरबार में, माँ चामुंडा के दरबार में, उसके बाद आरती करेंगे। हाँ, और देखो इस बार मैं जब मानूंगा, वो ये बताओ हीरालाल जी, ये चामुंडा माता सबकी कुलदेवी है, सब एक गोती हो गांव करोड़ी में, तो ये मैयान की एक अलग गोत है, तुम्हारा अलग गोत है कोई? अब भाई आदमी को अलग गोत हो, लेडीजन को अलग गोत, तो बताओ। ये भैया तुम्हारी तो शर्म कर लो, ये अबला नारी ऐसे मना रही है, तुम भी थोड़ी बहुत मना लो भैया। यही तो हम पूछ रहे हैं, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, तुम ही कह रहे हो एक गोती है साहब, हमने तो पूछी ऐसे है। जय हो। तो भक्तों मेरो कहवे को भाव यही है, नहीं सही बात है, कहते ही हम यही पूछ रहे हैं, एक की एक अलग, ये कह रहे एक ही है साहब, नहीं अलग ही होगी साहब, है ना। कहवे का भाव ये है, सब बड़े हमारे भाई भैया, ताऊ जी, चाचा जी, बाबा जी, सब बड़े भाव से आनंद लो, मैया के आनंद दर्शन करते हुए बड़े भाव से एक बार झूमेंगे सभी, है ना। जिनको झूमना है वो खड़े होकर झूमेंगे, उसके बाद आरती करेंगे बड़े भाव और प्रेम से। बोल चामुंडा मैया की जय हो। हाँ, एक बात और देखिए, आज जो प्रसाद है सबके लिए, कृष्ण नंदोत्सव हुआ ना आज, तो प्रसाद माखन मिश्री का है, ठाकुर जी का प्रसाद, सबको बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा ना, तो उठ करके जाना मत, सबके स्थान पर प्रसाद मिल जाएगा। देखिए जितने भी प्रेम भक्त बैठे हैं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जो बैठे हैं वो बैठे रहे, खड़े मत होना। बोले सच्चे दरबार की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे सीधे, देखो जिनको दे रखे हैं उठा लो, और जिनके नहीं है पड़ोसी के उठा लो, लेकिन दोनों हाथ उठाकर बोले जगदम्बे मैया की जय हो। और देखिए शांत नहीं बैठना है, माइक में नहीं बोलेगा कोई भी, तालियां बजाते हुए। जितने प्रेमी बैठे हैं आपको बोलना है, माइक में कोई भी नहीं बोलेगा। बोले जगदम्बे मैया की। हाँ, अब लोगों ने ट्रेंड की रखो, अब मिलकर कहना, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई, वो मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई, मेरे मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई, करके से सवारी आजा एक बार मामाई, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार चामुंडा घर आजा माँ। सेवा
मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे। करुणामयी जगदम्बे माँ मेरे सोए भाग जगा दे। मेरे पूरे आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे। करुणामयी जगदम्बे माँ सोया भाग जगा दे। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया। सब सवेरे मैंने मैया तेरा ही गुण गाया। आजा माँ आजा माँ के बार तेरे घर आजा माँ। आजा माँ आजा माँ के बाहर चामुंडा घर आजा माँ। शेरावाली मैया मेरे घर आई मेरे घर आई रे आई। शेरावाली मैया मेरे घर आई मेरे घर आई। मुझ पे तरस माँ छा गई। मुझ पे तरस माँ छाई। मेरे सिंह सवारी आ गई। शेरावाली मैया मेरे घर आई मेरे आई आई शेरावाली मैया मेरे घर आई मेरे घर आई। दर्शन को ये नैना पर से आके दर्श दिखाओ। कभी से देखे राह तुम्हारी इनकी प्यास बुझाओ। दर्शन को ये नैना से आके दर्श दिखाओ। कब से देखे राह तुम्हारी प्यास दिखाओ। थोड़ी सी कृपा कर दो बेटी तुझे पुकारे। थोड़ी सी कृपा कर दे बेटी तुझे पुकारे। हाथ दया का सिर पे रख दे कर दे वारे नारे। आजा माँ आजा माँ के बाहर मेरे घर आजा। आजा माँ आजा माँ के बाहर चले आजा। सबसे बड़े प्यार की देखिए एक पद और माँ के चरणों में है ना, उसके बाद आरती करेंगे। ये उस पद की शर्त ये है कि सबरे के सबरे झूमेंगे ना मैया के आगे। कौन कौन नहीं झूम रहा बताओ मैया के आगे। सबरे के सबरे खड़े हो जाओ। हमारे भाई मैया दादा चाचा ताऊ सब खड़े हो जाओ और बड़े भाव से झूमते हुए अर्जी लगा दो मैया के आगे। उसके बाद आरती करेंगे। एक पद और सबरे के सबरे। सुनो, जो यहाँ नाचा फिर कहीं नहीं नाचा, और जो यहाँ नहीं नाचा वो मुझे भी पता नहीं है कहाँ कहाँ नाचा। फायदा ही है नाच लेना। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। मैंने मन मंदिर पे मैया तेरी जोत जगाई। मैंने मन मंदिर पे मैया तेरी जोत जगाई। चल के शेर सवारी आजा एक बार मामाई। आजा माँ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। ताने मारेगी ये दुनिया जो वक्त ना आई। मेरा
कुछ ना जाएगा माँ तेरी होगी रुसवाई। ताने मारेगी ये दुनिया वो माँ को ना आई। मेरा कुछ ना जाएगा माँ होगी तेरी रुसवाई। सदा रहे अम्बे मैया बन के तेरे पुजारी। बाबा और सरम्बे में बैठे तेरी गुजारी माँ। आजा माँ आजा माँ एक बार आजा माँ आजा माँ एक बार चामुंडा मैया की। हो। देखिए भक्तों, एक बहुत बढ़िया सूचना। कहते हैं सप्तमी अष्टमी नवमी माँ जगदम्बा के पावन वार होते हैं, है ना। और अष्टमी तिथि को अपने यहाँ माँ जगदम्बा के द्वार में जागरण का आयोजन किया गया है विजय सिंह जी के द्वारा। अष्टमी को जागरण होगा श्रीमान विजय सिंह जी द्वारा, बहुत पावन माँ जगदम्बा के दरबार में जागरण। तो सभी लोग शाम को अवश्य में समय पर पधारें। विजय सिंह जी पटेल जी के द्वारा, पटेल साहब जो है विजय सिंह जी, उनके द्वारा अष्टमी को माँ भगवती का जागरण है 9 तारीख को। तो सभी लोग अवश्य में रात्रि में पधारें। चलिए बड़े भाव और प्रेम से माँ जगदम्बा की आरती। ओम ह्रीं ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वरे नमः गंधादिवी संपूज्यः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयहार विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निसदित धावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को हो मैया जी को मृग मद को जल से दो नैना हो निर्मल से दो नैना सुंदर बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कले वही रक्तांबर राजे हो मैया रक्तांबर राजे रात पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला ठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खप्रधारी हो मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवता ओ सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो मैया सागरे मोती ज्योति की चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विलारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना ओ मधुर विलोचन नयना जिस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी कुंड कुंड संहारे शोणित बीज हरे हो ओ मैया शोणित बीज
बीज हरे मधु के तब गौ मारे मधु कही तब गौ मारे सुरधय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी गौ मारे रुद्राणी तुम कमला रानी ओ हो मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव बटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरू ओ मैया करत भैरो बाजत ताल मृदंगा ओ बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माता तुम ही हो भरता हो ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुखी हरता ओ भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी हो ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत ओ मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो ओ मैया अगर कपूर बाधी माल के तुम राजत करोला गण में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे हो ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी ओ रटत हरे हर स्वामी वंचित फल पावी ओम जय अम्बे गौरी आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की केवल से गिरवर कापे रोग दोष जग विकट न धाके अंजलि पुत्री महाबली राई सतन के प्रभु सदा सहाई वीरा रघुनाथ कटाई लंका जाय सिया सुदिलाई लंका सकोट समुद्र सिखाई पवन सुत बार न लाई लंका जारी असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुर्शिद बड़े सगारे प्राण संजीवन प्राण उबारे तेरे पताल तोरी जमुकारे आहु रावण की भुजा उतारे बाह्य भुजा असुर दल मारे ताहिनी भुजा संत जन तारे असुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लछाई आरती करत अंजनाई जो हनुमान जी की आरती गाए कोट परम पद पावे लंक विध्वंस की ये रघुराई तुलसीदास कवि कीरत गाई आरती की जय हनुमान लला की ओम आरतिकम जली शीतिकरणम महा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरुम शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः आरतिकम समर्पयामि नमः आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं महा सभी अपने हाथ में पुष्प ले ले मंत्र पुष्पांजलि महा हरि ओम जगने